तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज के एक और सीरीज के बारे में एंड दिस इज द पार्ट 6 रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज न्यूमेरिकल। अगर आप जेआरबी सीआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं 60+ मार्क्स का ईच एंड एवरी एग्जाम ऑफ द जेआरबी एंड सीआरबी। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन इस लिमिटेड टाइम में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। एंड इन वीडियोस के माध्यम से हम आपके बेसिक्स ही क्लियर करने वाले हैं और ये वीडियो जो रहेंगी 10 से 12 मिनट की रहने वाली है, तो काफी अच्छा आपका लर्निंग स्कोप रहने वाला है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। एंड अगर आप पिछली वीडियोस को गो थ्रू करना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल की सभी वीडियोस आपको मिल जाए, तो सिंपली आप जेएआरबी न्यूमेरिकल लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीएआरबी तो सीएआरबी न्यूमेरिकल लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 and we'll be sharing all the details to you. So let's start the session over here. It's related to an importer has requested you to issue a demand draft, right? तो एक इंपोर्टर है, लेट्स से पर्सन ए इज अ इंपोर्टर एंड इसने लेट्स से कोई पेमेंट करनी है बाहर पर्सन बी को हु इज इन यूएसए, ठीक है। एंड इसको जो पेमेंट करनी है वो डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी के तौर पर करनी है। तो उसके लिए बैंक के पास अपने जाते हैं, XYZ बैंक के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दो। अब डिमांड ड्राफ्ट इशू कब होगा? जब ये पर्सन क्या कर लेगा, यूएसडी को बाय कर लेगा, क्योंकि यूएसडी में डिमांड ड्राफ्ट इशू करना है, 50,000 यूएसडी का लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, राइट। तो तब इशू पाएगा ना जब ये यूएसडी को बाय कर लेगा, परचेज कर लेगा। और यहां पर कस्टमर, ये ए जो है दैट्स एक्चुअली अ कस्टमर, तो कस्टमर इज आस्किंग द बैंक कि वो यूएसडी परचेज करना चाहता है। तो वो कौन से रेट के ऊपर परचेज कर पाएगा? जिस रेट के ऊपर बैंक सेल करने को रेडी है, यानी कि जो मर्चेंट रेट रहेंगे वो यहां पर एप्लीकेबल रहेंगे। मर्चेंट रेट जो होंगे वो यहां पर एप्लीकेबल होंगे, राइट। तो यहां पर ए जो है वो यूएसडी को बाय कर पाएगा एट द प्राइस एट विच द बैंक इज रेडी टू सेल। तो ये चीज क्लियर होगी कि कौन सा कॉट है, दिस इज अ सेलिंग कॉट। तो ये सेलिंग कॉट का एग्जांपल है, यानी कि चाहे ये टीटी रेट हो चाहे कोई भी हो, लेकिन ये होगा सेलिंग टाइप का, राइट। अब ये खुद सोचिएगा, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टीटी टाइप होगी या बिल्स ट्रांजैक्शन होगी। बैंक के पास उसका जो नोस्टरो अकाउंट है, लेट्स से बैंक का पीक्यूआर बैंक में एक नोस्टरो अकाउंट चल रहा है, ठीक है। अब वो नोस्टरो अकाउंट में बैलेंस ऑलरेडी पड़ा है, बैंक ने जब डिमांड ड्राफ्ट इशू करा तो इस अकाउंट को डेबिट करना है एंड डिमांड ड्राफ्ट इशू करके कस्टमर को दे देना है। तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ना, तो डिमांड ड्राफ्ट इशू करने में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। जब डिफरेंस नहीं रहेगा तो यहां पर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? इट विल बी द टीटी रेट, यानी कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो रेट है वो यहां पर एप्लीकेबल रहेगा। कौन सा रेट? टेलीग्राफिक ट्रांसफर एप्लीकेबल रहेगा। और क्योंकि ये सेलिंग कॉड था तो ये कौन सा रेट होगा? दिस विल बी द टीटी सेलिंग रेट विच विल बी एप्लीकेबल। यहां पर टीटी सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा, राइट। तो टीटी सेलिंग रेट के केस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो आपका टीटी सेलिंग रेट होता है दैट्स एक्चुअली इक्वल टू स्पॉट रेट, क्योंकि बिल्स रेट नहीं है तो प्लस माइनस प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होगा। एंड एक्सचेंज मार्जिन इस केस में ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? देखिए मैंने आपको बताया था, अगर तो बाइंग कॉट है तो एक्सचेंज मार्जिन क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। एंड अगर ये सेलिंग कोट होता है, चाहे वो बिल्स सेलिंग रेट है चाहे वो टीटी सेलिंग रेट है, जो आपके पास एक्सचेंज मार्जिन है दैट विल बी एडेड अप, राइट। तो स्पॉट रेट हम कौन सा पिक करेंगे? ये बाय रेट हो गया यूएसडी टू आईएनआर का, और ये सेलिंग रेट हो गया। हमने कौन सा रेट पिक करना है? क्योंकि सेलिंग कोट है तो सेलिंग रेट पिक करोगे, यानी कि 72.48 ये पिक हो गया। और एक्सचेंज मार्जिन कितना दिया गया? इट इज 0.15%। तो यहां पर 0.15% जो है वो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? दैट विल बी एडेड अप, दैट विल बी एडेड अप। तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 72.48 प्लस 0.15%, यानी कि 72.58872। तो ये हमारे पास कोड बन जाएगा। तो कितना अमाउंट, क्वेश्चन को देखिएगा, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द इंपोर्टर। तो 72.58872 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 36,29,436। तो इतना अमाउंट जो होगा वो यहां पर इंपोर्टर को पे करना पड़ेगा। आई होप कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है आपको क्लियर हो गई होगी। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।